नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम हरीरा बनाएंगे। हरीरा बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, शुद्ध घी, सौंठ, खसखस, हल्दी, मखाने, गोंद, 6-7 लौंग, नारियल, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, छुहारे और चिरौंजी। हरीरा बनाने के लिए हम सबसे पहले घी गरम करके उसमें ड्राई फ्रूट्स को तल लेंगे। उसके बाद हरीरा बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर गोंद को तलेंगे। जब भी आप गोंद तलते हैं तो फ्रेश घी डालें। उसके बाद सबसे पहले गोंद तलें। गैस पर कढ़ाई गरम होने रखती है। अब हम इसमें घी डालेंगे। घी हम इतना डालेंगे जिससे गोंद तल सके। देखिए हमने इतना घी डाल दिया है और हमने 2 चम्मच घी बचा कर रखा है छौंका लगाने के लिए। अब हम इसे गरम करेंगे। घी बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब हमें गरम घी में ही गोंद डालना है। अगर आप ठंडे घी में गोंद डालेंगे तो वह अच्छे से चटकेगी नहीं, इसलिए आप फ्रेश घी में और गरम घी में गोंद डालकर तलें। पहले तेज आंच में डालेंगे, फिर धीमी आंच करके इसको चटकाएंगे। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से फूल रही है। अब हम आंच को धीमा कर देते हैं और थोड़ा इसको और फूलने देते हैं। डिलीवरी वाले लड्डू या हरीरा जब भी आप बनाते हैं तो गोंद जरूर डालें। अब हम इसका आंच धीमा कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह से आप भी गोंद तलें। इस तरह से तलने के बाद हम इसको बाउल में रख लेते हैं और अब इसी तरह से मखाने तलेंगे। आप चाहें तो मखाने को हल्का सा भूनकर भी डाल सकते हैं, लेकिन तले हुए मखाने और भी स्वादिष्ट लगते हैं। धीमी आंच पर हमने मखाने डालकर अच्छी तरह से इनको तल लिया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब घी में हम डालेंगे नारियल, काजू, बादाम, पिस्ता और छुहारे। अब हमने आंच को धीमा कर दिया है और अब हम इनको धीमी आंच पर सुनहरा तलेंगे। या अब ये हल्के से तल चुके हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। हमने इस तरह से सभी चीज़ें तल ली हैं। अब हम इसी गरम घी में डालेंगे किशमिश और चिरौंजी, क्योंकि हमें इनको हल्का सा ही तलना है। उसी घी में हमने किशमिश और चिरौंजी डाल दी है। अब हमने इनको भी तल दिया। अब इनको निकाल लेते हैं। इनको क्योंकि हमको हल्का सा तलना था, इसलिए हमने इन्हें बाद में डाला है। एक करके सारी चीज़ें तल ली हैं और हमारा थोड़ा घी इसमें बचा है। हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे और हम इसमें अब हरीरा का छौंका लगाएंगे। अब घी डालने के बाद यह पिघल गया है। अब हम इसमें डालेंगे लौंग। घी गर्म होने के बाद हमने इसमें लौंग डाल दी हैं। लौंग अच्छी तरह से फूल गई हैं। लौंग का छौंका लगाने से हरीरा का स्वाद और भी बढ़ जाता है। हम इसकी आंच धीमी कर देते हैं। हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच खसखस। खसखस हल्की सी भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच सौंठ पाउडर। इनको हम हल्का सा भून लेंगे। आंच को हमने धीमा करके रखा है और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से भून गई है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हम यहाँ पर सिर्फ 1 गिलास पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। अब ये हमारा पानी अच्छी तरह से उबलने लगा है। गुड़ को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब हम इसको पानी में डाल देते हैं। धीमी आंच पर हम इसको पिघलने तक पकाएंगे। देखिए गुड़ डालने के बाद धीरे धीरे गुड़ घुलने लगा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला हरीरा पसंद है तो पानी आप और डाल दें। इस तरह से अब धीमी आंच पर हम इसे चलाते हुए उबालेंगे। उबलते उबलते गुड़ हमारा काफ़ी हद तक घुल चुका है और यह थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। हमने थोड़ा और पानी डालकर इस तरह से अच्छे से उबाल लिया है। अब हरीरा बनकर तैयार है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे तले हुए ड्राई फ्रूट्स। आप भी इसी तरह से बनाएं। अब हरीरा बनकर तैयार है। हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरह से हरीरा बनाकर आप फ्रिज में रखकर 10 दिनों तक इसका उपयोग कर सकते हैं। हरीरा को गरम गरम ही परोसें।